आप तमाम मीडिया का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और इस प्रेस टॉक को कवर कर रहे हैं। 40वां काबीना का इजलास था और नौजवान वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब का बतौर वज़ीर आला ये पहला काबीना इजलास था। सोहेल आफरीदी ने सबसे पहले और गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो अमन जिरगा हमारा हुआ उस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा किया, तमाम कबाइलिया माहिदीन का, तमाम मशरान का, तमाम जर्नलिस्ट का, सिविल सोसाइटी का। और ये तारीखी अमन जिरगा था जिसका क्रेडिट सोहेल आफरीदी साहब के साथ साथ बाबा सलीम स्वाति साहब को जाता है। और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से सब पार्टियों ने उसमें शिरकत की और एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे 15 नुकाती ड्राफ्ट आपके सामने आया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साइन थे। इंशाल्लाह 15 नुकाती ड्राफ्ट जो है वो इस सूबे की अमन व अमान की तरफ और सूबे की तरक्की की बुनियाद बनेगा इंशाल्लाह। सबसे अहम जो आज काबीना में जो सबसे मेन चीज़ डिसाइड हुई वो एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर्स के खात्मे से मुतालिक थी। वो करारदाद जो सूबाई असम्बली में पास की गई, विड्रॉ किया, जो एक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो कानून था, जो कानून की बात तमाम मीडिया पे हो रही थी, आज पहले ही इजलास में सोहेल आफरीदी साहब ने उसके खात्मे के लिए इकदाम उठाया और सिविल एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स जो एक कानून था उसके खात्मे का ऐलान किया। उसके साथ साथ हमने वादा किया था और हमने अनाउंस किया था कि 9 मई में जो रेडियो पाकिस्तान पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ उसकी इंक्वायरी की और कमीशन की जो बात हुई थी उसके लिए कमीशन बना दिया गया जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज को जमा किया जाएगा, तमाम गवाहों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि 9 मई का जो ऑपरेशन था वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ था। वो तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, पार्टी को तितर बितर करने के लिए, पार्टी से निशान छीनने के लिए, इमरान खान साहब को अंदर कैद में डालने के लिए, हमारे कारकुनों को जेलों में डालने के लिए क्लियर पिक्चर है अब कि 9 मई से फायदा किसने हासिल किया। 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कोई फायदा हासिल नहीं किया। 9 मई को तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो रेडियो पाकिस्तान पे जो हुआ उसके लिए एक कमीशन मुकर्रर कर दिया गया है जो जिनके नाम अगले कैबिनेट में आ जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ उसमें जो जो भी मुलविस है उसको हम कौम के सामने लाएंगे, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ उसको एक दफ़ा फिर हम बेनकाब करेंगे। इसके साथ साथ हमारी सबसे अवलीन तरजीह जो है वो सूबे को सूद से पाक करने की है। सीएम साहब के डायरेक्टिव्स पे खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह सूद से पाक बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ करा रहा है, इस्लामी बैंकिंग की तरफ हम जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली में मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हुई इमरान खान साहब के मुतालिक और बुशरा बीबी के मुतालिक कि उनको ना ज़ाती मॉलिज दिया जा रहा है इस टाइम, ना उनका जो डॉक्टर है उसको मिलने दिया जा रहा है, ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात करवाई जा रही है। सूबे का 4.5 करोड़ का नुमाइंदा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान खान साहब से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जो करारदाद सूबाई असम्बली में पास हुई थी वही चीज़ कैबिनेट के सामने रखी गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर वहां से भी पास हुई। इसी के साथ साथ ऐसे तमाम कवानीन और तमाम कानून लाए जाएंगे, तमाम इक़दाम किए जाएंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे। तमाम कवानीन जो कैबिनेट के सामने पेश होंगे या जो भी असम्बली में पेश होंगे या जो हुकूमत करेगी उसका मोटिव एक ही होगा कि वो तमाम लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, जिसने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, इस सूबे की आवाम के लिए तमाम तर तवानाई हम सर्फ करेंगे क्योंकि हमारी तीसरी बार गवर्नमेंट है। काबीना के अरकान को तमाम फैसले मेरिट पे मुकम्मल शफाफियत को मद्देनज़र रखने की हिदायत की गई है।
हुकूमती फंड्स पर किसी की ज़ाती तशहीर नहीं होगी और जितने भी फैसले होंगे मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लेके किए जाएंगे। और जहाँ तक तशहीर की बात है तो हम ये चाहते हैं कि ये पैसा टैक्स का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, तो किसी की ज़ाती तशहीर के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगा। जिस तरह बाकी गवर्नमेंट्स, पंजाब की गवर्नमेंट कर रही है या सिंध की गवर्नमेंट कर रही है, इवन फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो जितनी भी तशहीर होगी सूबाई हुकूमत की, उसमें किसी की भी तस्वीर, ज़ाती तस्वीर नहीं होगी। ये आज एक बेहतरीन फ़ैसला हुआ है कैबिनेट से। और इसी के साथ साथ शुरू में जैसे हमने कहा था कि बानी इमरान खान साहब का जो विज़न है और वही विज़न सोहेल आफरीदी साहब का है कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी। तहरीक इंसाफ शफाफियत पे यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ जो है, जो निज़ाम लाना चाहती है, वो साफ़ व शफाफ लाना चाहती है। लिहाजा आज मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला हुआ कि सूबे में करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। अगर हम डिटेल में जाएं तो काबीना में टोटल 50 से ज़ायद एजेंडा आइटम पे गौर हुआ। 56 तकरीबन एजेंडस थे, कुछ टेबल एजेंडस थे, तो तमाम पे तफसीलन गुफ्तगू हुई और तकरीबन 6 से 6.5 घंटे तक ये काबीना का इजलास जारी रहा। आपको पता होगा कि ज़रब अज़ब की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं पिछले 5-6 सालों से, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट हमें 1 रुपए नहीं दे रही। पहले 3 साल उन्होंने अपने जो वादे किए थे, जो उन्होंने रकूम का वादा किया था इन लोगों को इमदाद की सूरत में, और इन पिछले 3 सालों से इन्होंने सूबे को उस मद में 1 रुपए नहीं दिया। तो आज सूबाई हुकूमत ने उन लोगों को जो डिस्प्लेस हुए हैं ज़रब अज़ब की वजह से नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बका खेल की जो हमेशा बात होती है, उनके लिए फ़ंड्स जारी किए। 4 अरब रुपए का उनको ग्रांट दिया गया। और हमने मरकज़ हुकूमत के साथ भी राब्ता करने की भी कोशिश करेंगे और हम उनको याद दिलाएंगे कि आपकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो लोग इस वक्त नॉर्थ वज़ीरिस्तान में डिस्प्लेस हुए हैं, पिछले 3 सालों में आपने उनकी इमदाद में 1 रुपए सूबाई हुकूमत को नहीं दिया। और ये जो रोज़ मीडिया पे बैठ के रोज़ ऑपरेशन की जो हिमायत करते हैं, रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कबायली इलाकों में ऑपरेशन की बात करते हैं, और जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं तो पिछले 3 सालों में उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया। तो तमाम तर खर्चा जो है, तमाम तर जो उनको ग्रांट दिए जा रहे हैं, जो इमदाद दी जा रही है, जो उनको सेटलमेंट की दोबारा हम बात कर रहे हैं, तो वो तमाम तर बोझ सूबाई हुकूमत उठा रही है और हम उठाएंगे। हमारे लोग हैं, ये सूबा हमारा है, यहाँ पे गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की है, यहाँ पे गवर्नमेंट इमरान खान की है, यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल आफरीदी साहब हैं, तो हम उठाएंगे, ये हमारे लोग हैं। लेकिन सेंटर को भी ये एहसास दिलाएंगे कि जो वादे आपने किए और जो ऑपरेशन की आप बातें करते हैं, तो फिर अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं। इससे सबसे बड़ा जो हमने आज काबीना से जो हमने तालीम के लिए सबसे बड़ा पैकेज का ऐलान किया, तकरीबन 6 अरब रुपए का पैकेज वज़ीर आला साहब ने अनाउंस किया। मिसिंग फैसिलिटीज़ जो सूबे भर में जितने भी हमारे स्कूल होंगे, उनमें जितनी भी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी। उसमें से पहले इंस्टॉलमेंट या किस्त की सूरत में 1.20 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए गए हैं। जो खान साहब का विज़न है कि सेहत और तालीम की इमरजेंसी लगनी चाहिए, उसी पे सोहेल आफरीदी साहब का आमद है। और आज उन्होंने पहली काबीना इजलास में तालीम के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया। जो एजुकेशन है खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी प्रायोरिटी है, तो 1.20 अरब रुपए का ग्रांट दे दिया गया और इंशाअल्लाह ये 6 अरब रुपए इसी साल दिए जाएंगे। तमाम मिसिंग फैसिलिटी खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ख़त्म किए जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं स्कूलों में, वो बेहतरीन तालीम के साथ साथ बेहतरीन माहौल भी उनको मिले। इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर एक्शन प्लान पे बात हुई। इस मंसूबे के तहत सूबे में मेहनत मजदूरी करने वाले तकरीबन 7,45,000 बच्चों को स्कूलों में लाया जाएगा। अगर आप डाटा उठाए तो बन्नू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा हैं, जो वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई,
اگر ہم ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو اپر دیر میں سب سے زیادہ لیبر جو چائلڈ لیبر ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ہے. تو سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی بڑی کنسرن تھی اس بارے میں. تو انہوں نے 7,45,000 بچوں کو انشاءاللہ ہم اسکول میں لے کے آئیں گے اور ان کے لیے ایک ایسا میکینزم لے کے آئیں گے کہ ان کو اسکل بھی سکھایا جائے, ان کے گھر پہ وظیفے کے طور پہ پیسے بھی دیے جائیں گے. کھیلوں کے شعبے میں شندور پولو فیسٹیول کے فاتحین کے لیے 2,77,00,000 روپے کی خصوصی گرانٹ, اور جو ہمارے کک باکسر خان سعید افریدی تھے ان کے لیے 20 لاکھ کی امداد کی منظوری بھی دے دی گئی. اسی طرح جنوبی وزیرستان سوات میں سڑکوں کی بہتری کے لیے فنڈ کی منظوری دی گئی. کابینہ میں غریب جو ہمارے مریض ٹرانسپلانٹ کے لیے اپلیکیشن دیتے تھے سی ایم صاحب کے لیے طبی علاج کے لیے مالی معاونت کے لیے انہوں نے منظوری دی. کابینہ نے پشاور میوزیم میں HVAC سسٹم کی تنصیب اور سیاحتی مقام پر سیوریج کی بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی, جس میں نتیا گلی سے لے کے ناران کا غان تک اور کمراڑ تک. تو ہم ٹورزم میں چاہتے ہیں اور خیبر پختونخوا ٹورزم کا ہب ہے اور خان صاحب کا بڑا کنسرن ہے ٹورزم کے بارے میں. تو اس کے لیے ہم بنیادی ڈھانچے کی جو سیوریج سسٹم ہے وہ لے کے آ رہے ہیں جو اربوں روپے کا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گورننس اور امن کے شعبے کی بات اگر ہم کریں تو اجلاس میں امن و امان سے متعلق اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ جس میں پولیس کی انفراسٹرکچر کی تعمیری نو کے لیے غیر ترقیاتی نان EDP اسکیم میں شامل تھی, اس کو منظور کر دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح سے جو ایک نیوز چل رہی تھی جو 3 کباڑی گاڑیاں خیبر پختونخوا کو پولیس کو دی گئی تھی کہ جی وہ خیبر پختونخوا نے واپس نہیں کی, تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ ہم نے اسی دن وہ گاڑیاں واپس کی تھی. ہمیں ان سے زکوٰۃ خیرات میں بچی ہوئی گاڑیاں نہیں چاہیے. ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے, ہم اپنی پولیس پہ انویسٹ کریں گے, ہم پولیس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے تاکہ اس صوبے میں جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. توانائی کے شعبے میں KP ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ سسٹم کمپنی کے لیے 50 کروڑ روپے بطور ادا شدہ سرمایہ کیپٹل پیڈ اپ جاری کرنے کی منظوری دی. مدیان ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے لیے اراضی کی اصول کی منظوری دی گئی. تو یہ وہ ساری انقلابی اقدامات تھے جس میں ہر شعبے کو پہلے اجلاس میں کور کیا گیا. تمام تر کابینہ کے اراکین, CM صاحب, تمام بیوروکریسی سب نے بڑی محنت کی اس پہلے اجلاس کے لیے. سب کا موٹیو ایک تھا کہ اس صوبے میں گورننس کی صورتحال بہتر کی جائے, اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی جائے, اس صوبے میں عام بندے کی زندگی بہتر کی جائے. اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو انقلابی اقدامات کا آج اعلانات کیے گئے ہیں اور مزید جو اعلانات ہوں گے, تو یہ جو 3.5 سال ہیں یہ خیبر پختونخوا کے تاریخ کے اور جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں یہ حقیقی تبدیلی کے 3.5 سال ہوں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری تحریک ہے حقیقی آزادی کی وہ بھی انشاءاللہ ان 3.5 سال میں آپ دیکھیں گے. اور ہم بہت جلد موبلائزیشن بھی شروع کر رہے ہیں. اور خان صاحب کی جو رہائی ہے جو ہماری پریورٹی ہے, جو 8 فروری کو جو ووٹ ہمیں پڑا وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے پڑا, وہ ہماری پریورٹی ہے. اس کے لیے آپ عنقریب ایک منظم تحریک دیکھیں گے. اس میں کئی آپشن زیر غور ہیں جو عنقریب آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا.